नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। रॉबिन मिंज, जी हाँ, ये एक्सीडेंट की खबरें आपको कहीं ना कहीं से पता चली गई होंगी कि गुजरात टाइटंस ने जिस खिलाड़ी को 3 करोड़ से ऊपर के दाम लगा के खरीदा था, उसका सुपर बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि अब ये एक्सीडेंट के बाद रॉबिन मिंज के लिए सबसे अच्छी बात यह है, उनके शुभचिंतकों के लिए वो ठीक ठाक हैं। इंजरीज का भी एग्जैक्ट पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है उनके पिता की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि उनको इंजरीज भी बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं और होपफुली वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन क्या, एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आपको लगता है कि उन सवालों का सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमारा युवा जो है जब जल्दी पैसे पा जा रहा है तो सुपर बाइक के शौक हो या दूसरे शौक उसकी वजह से वो बिगड़ता चला जाता है और हमें बड़े हादसे देखने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से ऋषभ पंत का हम सबको ख्याल होगा कि ऋषभ पंत का जो नए साल के समय एक्सीडेंट हुआ था कार का, कितना भयंकर हुआ था और बदकिस्मती ये रही थी उसमें हमारी कि कई तरीके से वो झुलस गए थे। उनका एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ कि पैर में जो चोटें लगी थी उसके चलते करीबन 1.5-2 साल से वो क्रिकेट से बाहर हैं। वापसी की उम्मीद उनसे है कि इस आईपीएल में वो वापसी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जैसे मुद्दे से हमें सीख लेनी चाहिए थी कि किस तरीके से जो युवा हैं वो संभल के चले अपनी जिंदगी, क्योंकि ना केवल उनकी जिंदगी, हम खेल को अगर एक तरफ छोड़ भी दे, चाहे आईपीएल को या किसी और चीज को, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये तो ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी से, आपके परिवार की, आपके शुभचिंतकों की कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में रॉबिन मिंज जो कि उभरते हुए विकेट कीपर थे, और सोचिए इस बार आईपीएल में उनका बहुत नाम हुआ जब उनको 3 करोड़ से ऊपर देके गुजरात जो टाइटंस टीम है उसने खरीदा था। ऐसे में अब रॉबिन मिंज के एक्सीडेंट के बाद कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे दाहिनी तरफ चल रही हैं, वो काफी खतरनाक दिख रही हैं कि बाइक पूरी टूट चुकी है, मतलब कहीं उसका पुर्जा पुर्जा नहीं दिख रहा है। ऐसी चीजों में तो बड़ा भयावह और डरावना लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक दो सवाल और उठ रहे हैं कि आखिर इस चीज को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि युवाओं में सुपर बाइक का जो जोश है वो काफी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कई जो यूट्यूबर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो सुपर बाइकर्स बनते हैं और लंबी लंबी ट्रिप्स और ट्रैवल करते हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं दूसरे जो युवा हैं वो भी इंस्पिरेशन लेते हैं। हमने देखा है यूके राइडर 07 जो कि उत्तराखंड का राइडर था, उसका भी तेज गाड़ी चलाने की वजह से 130-140 के ऊपर चलाने की वजह से जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ हो गई। जट प्रभजोत की बात की जाए तो नेपाल में उनका हादसा हुआ था। अच्छी बात यह रही थी कि वो भी उससे उभर के आए। एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या सुपर बाइक से चलते ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।